नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज बीएसपी समर्थकों को जिसकी उम्मीद थी और जिसका विरोधियों को डर था वही हुआ। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने पश्चिम यूपी के दो जिलों सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में रैलियों को, जनसभाओं को संबोधित किया। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आसमान नीला होता है, जमीन पर पानी नीला होता है, तो ये जमीन भी आज नीली दिखाई दी। यानी जन समर्थकों का जन सैलाब उमड़ा दोस्तों, जन सैलाब। और इसकी तस्वीरें जो सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि रैली अगर होती है राजनीतिक दल की तो उसमें मायावती की रैली का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आज भी कोई भी नेता आसपास भी भटक नहीं पाया है मायावती के, यानी बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभाओं में आज भी समर्थकों की इतनी भीड़ उमड़ी जिसने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत समाचार ने ट्वीट किया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी बोलने पर नहीं करने पर विश्वास करती। पश्चिम यूपी में मायावती ने आज दो बड़ी रैलियों को संबोधित करके हलचल मचा दी है और ये बात सच है। आपको वीडियो दिखाते हैं दोस्तों, जिसमें जो है साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दीवानगी क्या है। जब तक हेलीकॉप्टर बसपा सुप्रीमो मायावती का नहीं गया, उनके समर्थक डटे रहे। ये आप वीडियो देख सकते हैं कि उनके समर्थक जो है डटे रहे जब तक जो है वो नहीं गया, उनका जो है हेलीकॉप्टर नहीं गया। ये आप देख सकते हैं। वही आपको दूसरा वीडियो दिखाएं जिसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि समर्थकों की दीवानगी कितनी है। लोग कुर्सियों पर खड़े होकर बसपा सुप्रीमो मायावती को सुन रहे, देख रहे, कुर्सियों पर खड़े होकर। ये दीवानगी है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद से यह माना जा रहा है कि पश्चिम यूपी की 27 लोकसभा सीटों पर सीधे बसपा सुप्रीमो यानी बीएसपी नंबर 1 हो गई है, आगे हो गई है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने बड़ा ऐलान यह किया है कि उनकी सरकार बनते ही पश्चिम यूपी को अलग राज्य बना दिया जाएगा, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही है। यानी ये ऐलान करते ही अब राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है। अभी तक सब अपने अपने मुद्दे लेके चल रहे थे, लेकिन कहते हैं कि जब ये कहा भी था मैंने कि जब बसपा सुप्रीमो मायावती आएंगी, जब वो उत्तर प्रदेश की धरती पे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी, तो ना वो इनको बख्शेंगी, यानी ना बीजेपी को बख्शेंगी और ना ही इंडिया अलायंस को बख्शेंगी। और यही हुआ, उन्होंने सारे समीकरणों को, विरोधियों के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया और सीधे ऐलान कर दिया सरकार बनेगी तो सीधे जो है वो पश्चिम यूपी को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जिसके बाद से ही जो है अब जो विपक्षी दल है, जो विरोधी है, उनकी जो है हालत खराब हो गई है, हड़कंप मच गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि हमारी पार्टी कहने में कम करने में ज्यादा विश्वास करती है, इसलिए घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। आस मोहम्मद कैफ नाम के एक यूजर है, उन्होंने लिखा है कि मायावती जी के बराबर किसी का रुतबा रुआब नहीं है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की रैली ये सिद्ध करती है, तमाम संसाधनों के बाद भी मोदी जी भी ऐसा माहौल नहीं बना पाए। जबरदस्त शोर, बात पर ताली, तमाम भीड़ में हाई लेवल उत्साह। ये नेता अद्भुत है, यानी मायावती अद्भुत है। उनका समाज इन्हें नेता नहीं देवी मानता है। मायावती जैसा कोई नहीं। समर्थकों की दीवानगी में बहन जी एक नंबर नेता हैं। जहां भी सभा कर देंगी वहां का दलित कहीं नहीं जाएगा। दक्षिण के नेताओं जैसा क्रेज है। इमरान मसूद को आज उन्होंने तीसरे स्थान पर भेज दिया, यानी लुढ़का दिया। माजिद अली लड़ाई में आ गए हैं। दोस्तों, साफ हो गया उत्तर प्रदेश में रैली करते ही बसपा सुप्रीमो के साफ हो गया कि आसपास भी उनके कोई नहीं है। और 27 सीटें हैं पश्चिमी यूपी की। और ये जब से ऐलान उन्होंने आज कर दिया है कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य का दर्जा देंगे सरकार बनते ही,
तो साफ हो गया कि 27 की 27 सीटों पर बीएसपी प्रत्याशी आगे आ गए हैं। सबसे बड़ी बात जो बसपा सुप्रीमो ने कही वो ये थी कि उनकी 2007 से 12 तक सरकार थी और एक भी दंगा पश्चिम यूपी में मुजफ्फरनगर में नहीं हुआ। और उन्होंने ये बात कही कि सब ये भ्रम फैलाते हैं कि जब बसपा सुप्रीमो की सरकार बनती है तो सिर्फ वो अपने वोट बैंक के लिए यानी दलित वोट के लिए, दलितों के लिए या किसी और खास वर्ग के लिए काम करती है। ऐसा नहीं है, बल्कि वो सबको लेकर काम करती है, सबके लिए काम करती है। और ये बात सच भी है कि जब वो कानून व्यवस्था उन्होंने लागू की थी और जब उनकी सरकार बनी, कानून व्यवस्था थी, उस समय जो प्रशासन का काम था, शासन काम था, वो जो है अपने आप में अल्टीमेट था, अपने आप में बेहतरीन था और सभी को इसका फायदा मिला, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो जो है मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो दूसरे वर्ग हो, सभी को इसका फायदा मिला और इसी के तहत वो जो है काम कर रही थी, विकास की काम कर रही थी। उन्होंने आज साफ ये बात भी कही कि चाहे कोई भी समुदाय, जाट समुदाय हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, मुस्लिम हो, वो सबके लिए काम करती हैं और उनकी सरकार का एजेंडा भी यही रहता है कि सबका विकास बराबर से किया जाए। वही सबसे बड़ी बात है कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उनका बीजेपी की सरकार में जांच एजेंसी का राजनीतिकरण हो रहा है। इनकी सरकार में जातिवाद फैला है, इनकी सरकार में नाटकबाजी, जुमलेबाजी और गारंटी वाला काम नहीं है, गारंटी वाला कोई काम इनका मतलब नहीं है। दोस्तों साफ तौर पर आज ये चीज झलक गई कि फुल फॉर्म में, जैसे फुल फॉर्म में पहले बसपा सुप्रीमो मायावती आती थी, वैसे ही आज आई समर्थकों ने दिखाया कि आज भी करोड़ों करोड़ समर्थक उनके आज भी उनको सुनने आते हैं। कुर्सियों पे खड़े होकर उनको उनके समर्थकों ने सुना और लगातार तालियां बजती रही, लगातार जो है वो लगातार उनको समर्थन मिलता रहा। और सबसे बड़ी दोस्तों चीज ये है कि किसी भी नेता को जनता बनाती है और दोस्तों जिस नेता के साथ इतना बड़ा जन समूह हो वो साफ तौर पर राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत होता है। और ये बात आज बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली में, जनसभाओं में समझ में आ गई। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर 2 जगह रैली की और रैलियों में, जनसभाओं में बात समझ में आ गई कि जो करोड़ों करोड़ दर्शक जो उनका सपोर्टर है, समर्थक वर्ग है, वो आज भी उनके साथ है। वही पुरानी बात जो है फिर से दिखाई दी और बड़ा ऐलान जो पश्चिम यूपी का कर दिया है कि पश्चिम यूपी सरकार बनती पश्चिम यूपी को अलग राज्य देंगे। तो लंबे समय से मांग चल रही है, हाईकोर्ट की मांग चल रही है कि पश्चिम यूपी में भी एक हाईकोर्ट की जो पीठ है वो स्थापित की जाए, क्योंकि वहां के लोगों को अगर आना होता तो लखनऊ या प्रयागराज जाते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। और पश्चिम यूपी वालों की ये मांग भी है कि इसको एक अलग राज्य बना दिया जाए। और ये ऐलान जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है तब से विरोधियों के जो है होश उड़ गए हैं और जो वो समीकरण बना के चल रहे थे, जो अभी तक वादे दावे कर रहे थे, वो सारे वादे दावे ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।